प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। इस घड़ी तक प्रभु ने हमें चलाया है और हम आशा करते हैं कि प्रभु आगे भी हमारी अगुवाई करे। एक बार फिर हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान करने जा रहे हैं। आइए यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 7 और उसका 38 वचन, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। यूहन्ना दी अंजील अध्याय 7 वचन 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। तो इस वचन को हम समझना है तो हमें पुराने नियम में नदियों के बारे में सीखना चाहिए। और हम नदियों के बारे में जब सीख रहे हैं तो सबसे पहली बड़ी महानदी के बारे में हम सीख रहे हैं, जो उत्पत्ति 2:10 है। अभी पढ़ लीजिए उत्पत्ति 2:10, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 10। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 10 वचन। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। इधर में हमने पढ़ा है वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी निकली और आगे जाकर 4 धाराओं में बट गई, जिसमें एक धारा है पीसोन। हमने अभी पीसोन के बारे में सीखा है। जितना कुछ प्रभु ने मुझे समझाया मैंने आपको बता दिया है। अभी हम उसके आगे एक धारा है उत्पत्ति 2:13, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 13। उत्पत्ति 2:13। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वह है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। दूसरी धारा, छोटी नदियां, नहर भी इसको बोल सकते हैं, जो कूश देश को घेरा हुआ है। तो सबसे पहले कूश देश को अभी हम समझेंगे तो ये मिस्र के पास पड़ता है। अभी का मिस्र के पास, उस समय का कूश देश को घेरा हुआ है। तो ये जो गीहोन है, गीहोन का अर्थ है सूखा हुआ जमीन के बीच में से सोता फूटना। जब सूखा हुआ जमीन है, पानी की कोई आशा नहीं, तब बीच में से क्या फूटा? सोता फूट निकला। तो सूखा हुआ जमीन को हरियाली में बदल दिया। आमीन। जब एक भाई बहन प्रभु के पीछे चलते चलते निराश हो जाता है, फिर उसके सामने एक ऐसा माहौल बन जाता है, वो सोचता है कि मेरा यहां कोई भी नहीं है, मैं किसी काम का है ही नहीं। तब उसका हृदय की जमीन जब फटती है तो उसका रोना निकलता है। आमीन। हमारा मन भी एक जमीन है। प्रभु यीशु एक बार उदाहरण दे रहे थे ना, बीज बोने वाला बीज बो रहा था,
जमीन, पथरी वाला, पत्थर वाला जमीन, झाड़ियों वाला, ऐसा बोल रहे थे कि नहीं? तो हमारा मन भी क्या है? एक जमीन है। हमारा मन जब टूटता है तब क्या होता है? हृदय से पवित्र आत्मा की नदी जैसे आनंद निकलता है। इसको समझने के लिए आपके आगे मैं एक वचन रखना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 21 अध्याय, उसका 16 वचन पढ़िएगा। जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 16। उत्पत्ति 21:16। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हाँ, परमेश्वर ने देखिए इसके साथ 19 वचन में पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। देखिए यहाँ की घटना आप देखिए। नाम है हाजरा, अब्राहम की लौंडी, उनके घर में सेवा करने वाली दासी। बहुत देर तक रही, मिस्र से आई थी। फिर ऐसा समय आया, सारा और अब्राहम ने आपस में बात करके इस दासी को अब्राहम की पत्नी बना दिया। लेकिन उसके द्वारा उनका बेटा हो गया इस्माइल। फिर जब प्रभु का समय आया, वो प्रभु की ओर से तो नहीं था, उन्होंने बुद्धि से भी काम किया। आत्मा में भी हम चलते हैं और बुद्धि में भी चल जाते हैं। तो ये बुद्धि का काम था, लेकिन परमेश्वर इसमें से प्रसन्न नहीं था। फिर जो परमेश्वर ने जो वादा किया था वो सारा के लिए था। फिर सारा के द्वारा बेटा हो गया इसहाक। तो जब इसहाक हुआ तो इस्माइल उनसे बड़ा था, ये उनके साथ क्या करने लगा? झगड़ा। तब सर ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, ना ही तो इसको मैं घर में रहने दूंगी और ना ही इस बच्चे को, इनको भाई छोड़ कहीं। तो अब्राहम को आगे मानना पड़ा। तो अब्राहम इस हाजरा दासी को लेकर और बच्चे को लेकर बेरशबा के जंगल में छोड़ दिया। तो कुछ देर का खाना और कुछ देर का पानी उनको दिया। अभी जब वो उधर घूम रही थी तो पानी था नहीं, तभी पानी नहीं तो इसने सोचा अभी बच्चा क्या हो जाएगा, प्यास से मर जाएगा। ध्यान से सुनना, जंगल बियाबान में कोई भी सहारा नहीं है। जब कोई भी नहीं सहारा तब हमारा एक सहारा है। ये उधर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जमीन मन की फट गई, रोना निकला। तब जो प्यासा है वो मेरे पास आया। तब उधर से क्या निकलता है? ये एक सोता है, तो कुआं उधर प्रभु ने उनकी आंखें क्या कर दी? पहले तो था नहीं। सर्वशक्तिमान प्रभु ने उधर क्या दे दिया? पानी का कुआं, कुआं लिखा है इधर। तो असली में सोता आना चाहिए, उधर में क्या निकला? पानी का सोता। तो इसने उधर से पानी लेकर क्या कर दिया? फिर रोना आनंद से बदल गया, उसको पानी पिलाया। समझने के लिए इस बात को हम समझे। जिधर में हमको कुछ आशा नहीं है, निराशा में आशा क्या हो जाएगी? उत्पन्न होगी। अभी न्यायों की पुस्तक अध्याय 15 उसका 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 15 वर्स 18-19। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार की कहा, तूने अपने दास को यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यास से मर के उन खतना रहित लोगों के हाथ में पड़ूं? हाँ, 19।
तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब सिमसोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया। आमीन। ऊपर देखिए, नाम है शमशून, प्रभु का चुना हुआ है। दुश्मन उसको पकड़ने के लिए आए थे, रस्सियों से बांधा था अपने ही भाइयों ने, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर जब आया तो रस्सियां टूट गई और एक नया सामर्थ्य उसके अंदर प्रकट हुआ। तो उसके हाथ में गधे का जबड़ा आया, उससे युद्ध किया, 1000 पुरुषों को मार डाला। फिर अभी इतनी प्यास लगी, उधर में पानी है ही नहीं, तब प्रार्थना किया है किसके आगे? परमेश्वर के आगे। प्रभु, इधर में इतनी प्यास है, मैं पानी लेने के लिए दुश्मनों के पास जाऊं? अरे भाई, तुझे दुश्मनों के पास जाने की जरूरत, यहोवा वो है जो असंभव में संभव कर देता है। उधर ही एक सोता फूटता है, उधर से जल निकलता है और शमशून की प्यास बुझ जाती है। ये बात हमको यही सिखाती है कि जब हमारा कोई सहारा नहीं होता, हम जब निराशा में पड़े होते हैं, जब फूट फूट कर रोते हैं, तो हृदय से पवित्र आत्मा की नदी बहती है। फिर हम आनंद से भर जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। हमारे जीवन में हरियाली आ जाती है। जैसे उधर सूखा हुआ जमीन में क्या गया? पानी फूट निकला तो क्या आया? हरियाली। ऐसा सूखा हुआ जीवन, सूखा हुआ चेहरा जब मनुष्य का होता है, तो पवित्र आत्मा का आनंद जब प्राप्त होता है तो क्या होता है? इसको नए में समझेंगे तो पौलुस और सिलास को मारपीट हुआ। मारपीट करने के बाद किधर डाल दिया था? जेल में डाला हुआ है। रो रहे थे, परेशान थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। जब स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, एक बड़ा सोता जेल में आनंद, पवित्र आत्मा का बड़ा भरपूरी किधर आ गया है? उधर आया है। आनंद से भरकर सब प्रभु की क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। सो जब भी हमें निराशा लगती है, जब भी हम टूटे हुए हैं, हमको दिख रहा है कुछ भी रास्ता, तब यर्दन के बीच में से रास्ता बन जाएगा। तब लाल समुद्र के बीच में से क्या बन जाएगा? तुम्हारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। वो कहता है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग दूंगा। आज तक वह अपने लोगों के साथ रहा। जो चट्टान से पानी निकाल सकता है, जो मरुभूमि से पानी निकालता है, वो हृदय से पवित्र आत्मा की नदी क्या कर सकता है? निकालता है। जो मुझ पर विश्वास करता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके हृदय में से क्या निकलेगा? जीवन जल की नदियां, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। तो जब आप पवित्र आत्मा के आनंद से भरे हुए हैं, फिर आपको कोई गाली दे, फिर आपको कोई बुरा बोले, आपको गुस्सा आएगा ही। आप बोलेंगे ठीक है भाई, चाय पी कर जाओ। हैरान हो जाएगा, मैं तो इसको गाली दे रहा हूं, मैं तो उसको बुरा बोल रहा हूं, मैं तो उसको ऑटो का पैसा नहीं दिया, ये क्या बोल रहा है? भैया चाय पी कर जाओ ना। आत्मा की नदी में आनंद से भरे नहीं तो गला पकड़ेंगे। मैंने मेहनत का पैसा है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरा पैसा दो।
लेकिन आत्मा की आनंद की नदी से भरे हुए हैं। तो माँ गाली दे रही है, ए तू तो हमारा बेटा नहीं है, तेरे को हम कोई जगह देना नहीं है, तू तो हमको लूट लेता है, तू तो लूटने वाला है, भाग जा घर से। फिर भी उधर से रोते रोते जाएंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर का आत्मा, एक वचन है, प्रभु का आत्मा आनंद का आत्मा है। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं। पवित्र आत्मा में क्या है? आनंद। हालेलुया। पवित्र आत्मा की नदी में हम जब डूबे हुए हैं तो फिर निराशा होगी ही नहीं। जब पतरस और यूहन्ना को पकड़ा तो उनको मारपीट किया, उनको बुरा भला बोलकर छोड़ दिया, तो उन्होंने क्या बोला? हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम यीशु मसीह के कारण बेपत हो गए। हालेलुया। वो इस बात का आनंद मना रहे हैं, रो नहीं रहे, लोगों को नहीं बता रहे देखो आपको मालूम है हमारे साथ क्या हो गया है, ऐसा नहीं बता रहे। बोले हम क्या है? सौभाग्य मनुष्य है, हमें यीशु मसीह के कारण क्या हुआ? बेइज्जती हुआ है, निंदा हुआ है। हालेलुया। मसीह के कारण हमें क्या मिला? दुख, निंदा, बेइज्जती हुआ है, तो हम उसके लिए क्या है? आनंद है। ये आनंद किधर से आता है? पवित्र आत्मा की नदी से आता है। पवित्र आत्मा की नदी नहीं होगी तो आनंद आएगा ही। मैं एक बार बपतिस्मा दे करके किसी हिंदू लड़के को आ रहा था, उसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया था, जबरदस्ती नहीं। तो रास्ते में एक बहन का शैतान ने दिमाग पकड़ा, उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। बोला क्या बात है? बोला तू लाउड स्पीकर में प्रचार कर रहा था। तो मैंने बोला मैं तो प्रचार करूंगा ना। बोला तुम्हारा प्रचार बंद कर देंगे। मैंने बोला दंड आ जाएगा। तो जोर जोर से मेरे आगे ऐसा चिल्लाने लगी। मैंने बोला बाजू छोड़ो, फिर बाजू छोड़ दिया। तो जाकर मैंने लोगों का ऐसा उत्साह नहीं, देखो भाई उसने मेरा बाजू पकड़ा है, उसको पूछो जाकर ऐसा वैसा है। मैंने प्रभु को क्या दिया? धन्यवाद दिया। मुझे आत्मा में लगा मैंने प्रभु का काम करके आया हूं, शैतान ने मेरा आनंद क्या कर दिया? छीनने की कोशिश किया है। सो पवित्र आत्मा में आप भरे हैं तो आनंद रहेगा। शैतान की चालाकी रहती है कि आपका आनंद क्या कर दे? छीन ले। भैया बोल रहे थे उनके घर में हम गए थे, आनंद से रहे, उधर अच्छा प्रभु का कार्य हुआ। लेकिन थोड़े समय के बाद भाई आया, उसने पंखा खड़ा कर दिया, हमारा माहौल क्या कर दिया? शैतान क्या कर देता है? माहौल तो खराब करता है। वो तो हमारा आनंद क्या कर देगा? उड़ाएगा ना। आप अच्छे खासे पंजाब में जाकर आशीष पाकर आते होंगे, गाड़ी में क्या हो जाएगा? झगड़ा, ताकि आपका पाया हुआ पवित्र आत्मा का आनंद क्या हो जाए? छीन ले। इसलिए बात ध्यान में रखें, प्रभु के आत्मा की सामर्थ, प्रभु के पवित्र आत्मा का आनंद, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की आत्मा को क्या नहीं करना? दुखी नहीं करना। परमेश्वर की आत्मा के आनंद को क्या करना? संभालते हुए आगे बढ़ाना। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैंने आपको बताया कूश देश का अर्थ, जैसे सूखा हुआ चेहरा। तो सूखा हुआ चेहरा जो होता है उसको आनंद मिलना है तो पवित्र आत्मा के आनंद के बिना मिल नहीं सकता। जब हम निराश है, मन में दुख हो तो चेहरा कैसे होगा? नहमिया, तेरे चेहरे से क्या लग रहा है? तेरे मन में क्या है? उदासी है। उदासी दूर करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इसके साथ साथ और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसका 29, 30, 31 वचन।
एक्स चैप्टर 4 वर्स 29 एंड 31 रसूलां दे काम 4 दे आए 29 तो 31 तक। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। देखिए, इधर में इनको पकड़ा है, प्रेरित लोगों को मारपीट किया है, फिर छोड़ दिया है। ये निराश नहीं हुए, प्रचार बंद नहीं किया, सेवकाई छोड़ा नहीं। प्रभु के आगे बैठकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते समय प्रभु से जब विनती कर रहे हैं तो हुआ क्या है? बड़े जोर से पवित्र आत्मा की नदी में डूब गए। इनके ऊपर पवित्र आत्मा का बहुत सामर्थ उतरा है। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। जब वे प्रार्थना कर चुके हाँ। तो वह स्थान जहाँ वह इकट्ठे थे हिल गया। हाँ। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। प्रभु की आत्मा की नदी में भरकर डरे नहीं, फिर दलेरी से विवाह से प्रभु का वचन सुनाते रहे। इस दुनिया में हमको निराशा आएगी, इस दुनिया में विरोध होगा, इस दुनिया में परेशानी आएगी, तब आपके पास समय निकालकर प्रभु के कदमों में बैठे और पवित्र आत्मा की नदी से क्या जाए, भर जाए। हृदय में सोता फूट निकलेगा, अंदर से सामर्थ आएगी जो स्वर्ग की सामर्थ होगी, जिसका सामना कोई कर नहीं सकता। जब शमशून के सामने सिंह आया तो सामर्थ किधर से आया? हृदय से। उसने जब देखा, इसको सिंह को देखा, इतना जोर से उनके हाथों में सामर्थ आया, भाले बिना, तलवार के बिना सिंह का सामना किया और जान से मार डाला। आमीन। दाऊद के सामने जब भालू आया, मेमने को पकड़ लिया, दाऊद परमेश्वर के आत्मा से भरकर उस भालू का क्या किया? सामना। उस शेर का क्या किया? उसके वश से क्या कर लिया? मेमने को छुड़ा दिया। जब प्रभु के आत्मा की समर से भर जाएंगे, फिर हमको अंधकार की शक्ति से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य इतना आ जाएगा, हृदय से सामर्थ्य में भर जाएंगे। प्रभु के नाम की पवित्र आत्मा हमारे हृदय की जमीन को तोड़ देता है। जब पतरस कुरनेलियुस के घर में प्रचार कर रहा था तो परमेश्वर का वचन वो ध्यान से सुन रहे थे, तब उनके हृदय से पवित्र आत्मा की नदी बह निकली। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। तो 10 अध्याय उसका 44-45 वचन। एक्स चैप्टर 10 वर्स 44-45 और 16 कम 10-44-45। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे
वे सब चकित हुए और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस आमीन। पतरस परमेश्वर के वचन का प्रचार कर ही रहा था। जो लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए आए थे वो ऊपर ऊपर से सुनने नहीं आए थे, वो हृदय की प्यास से सुनने आए थे। जो प्यासा है वह मेरे पास आए और पिए। क्या पिए? वचन का कटोरा पिए। आमीन। वचन उन्होंने ध्यान से क्या किया? सुना। वचन सुनते ही हृदय से नदी क्या होगी? फूट निकली। आमीन। वह क्या भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा। इधर में किसी को समझ में आया? अभी इसके साथ एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 47 और 16 काम उसका 10 अध्याय 47 वचन। एक्स चैप्टर 10 वर्स 47। क्या कोई जल की रोक सकता है कि बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? क्या कोई जल को रोक सकता है जिन्होंने हमारे समान क्या पाया है? पवित्र आत्मा पाया है। ये नदी कहां से फूट रही है? हृदय से। हेलो। जो मुझ पर विश्वास करता है, लिखित के अनुसार उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। नदियां किसको बताता है? पवित्र आत्मा को। तो पवित्र आत्मा की नदी किधर से फूटना चाहिए? मन के जमीन जो है उधर से, हृदय से फूटना चाहिए। इधर में क्या वचन हो गया? पतरस पर प्रेरित यीशु मसीह के बारे में खुलकर बता रहा है। अन्य जाति लोग कुरनेलियस सूबेदार के घर में इकट्ठे हुए हैं। पहली मीटिंग है उसके घर में और लोग इतने भूखे प्यासे हैं, सत्य वचन को ध्यान से सुन रहे हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत बार हुआ, जब लोग बड़े ध्यान से वचन सुन रहे थे, वचन सुनते ही वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। ढोलकी बजानी नहीं पड़ी, भजन गाना नहीं पड़ा, क्योंकि वो ध्यान से क्या कर रहे थे? टिक टिकी लगाकर सामर्थी वचन को सुन रहे थे। इस वचन में सामर्थ है कि नहीं? ये वचन हृदय की जमीन में क्या कर देता है? सुराख कर देता है। उधर से पवित्र आत्मा की नदी बह निकलती है। हालेलुया। इधर में लोगों का मन टूट गया है, लोग पवित्र आत्मा के नदी से भर गए हैं और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हमारा एक बॉम्बे का पास्टर, नया नया पास्टर उठा है, वो क्या बोलता है? अन्य अन्य भाषा था ही नहीं, अभी है ही नहीं। फिर बोलता है वो तो उनको समझ में आया था, अभी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, इस समय आप वचन को अच्छी तरह समझे, सीखें। इधर में समझ में कुछ आया? इधर में लिखा है वो भाषा क्या आ रही थी? इधर में लिखा वचन सुनते ही वो क्या भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा, और विश्वासी लोग भी हैरान हो गए। आपको मालूम, पतरस जब मीटिंग करने आया कुरनेलियस के घर में, तो उनके साथ भी एक टीम थी। मैं बहुत हंसा पढ़ कर, 6 लोगों का टीम था उनके साथ, भाइयों का। वो अकेला नहीं आया था, 6 भाई लोग भी उनके साथ आए थे। तो उधर में जब पवित्र आत्मा का कार्य देखा तो वो क्या हो गए? वो हैरान हो गए। और हैरान जब हुए तो फिर अरे इनको भी पवित्र आत्मा मिल रहा है। प्रभु यीशु
ईसाई लोगों के उद्धार के लिए नहीं आया, सब जातियों को उद्धार करने के लिए आया है, सब भाषा बोलने वालों का उद्धार करने के लिए आया है, ये सबको पवित्र आत्मा देने के लिए आया है। अंतम के समय में ऐसा होगा, परमेश्वर अपना आत्मा सब पर उंडेलेगा, लोग भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े सपन देखेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का कार्य देखें, हृदय से नदी क्या आती है, फूटती है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम सीख रहे हैं दूसरी धारा के बारे में, गीहोन। गीहोन का मतलब सूखी जमीन से सोता फूटता है। हवीला देश को घेरे हुए है। हवीला देश का मतलब सूखे हुए चेहरे वाला, यानी जब एक मनुष्य का चेहरा सूखा होता है समस्या के कारण, जब प्रभु के आगे झूठे मन से प्रार्थना करता है, हृदय से पवित्र आत्मा की नदी बहती है, फिर वो अपना कुछ बोल ही नहीं सकता, फिर अन्य अन्य भाषा बोलता है, जोर जोर से प्रभु की बड़ाई करता है। हालेलुया। जब वह पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, फिर अपना कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसा किनके साथ हो गया? जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया। तो फिर दोबारा पढ़ना चाहता हूं, 10 का 44 और 45। पतरस ये बातें प्रेरितों के काम 10 का 44 और 45। रसूलों के काम 10 का 44 से 45। हाँ, पतरस ये बातें कह ही रहा था। पतरस ये बातें मतलब वचन बोल रहा था, प्रभु की बातें। जब आप प्रेरितों काम 2 अध्याय में पढ़ेंगे, उधर में लिखा है वो जब बातें कर रहा था, बातें मतलब परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन सुना रहा था। जी हाँ, पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों के ऊपर उतर आया। नदी किधर से निकल रही है? हृदय से। वचन किधर जाकर काट कर रहा है? हृदय की जमीन में। सोता किधर से फूट रहा है? भीतर से। जो मुझ पर विश्वास करता है, पवित्र शास्त्र की लिखत के अनुसार हृदय में से क्या निकलेगी? नदियां बह निकलेगी। आमीन। हृदय से। हृदय भी हमारा जमीन है, इसमें क्या निकलता है? पवित्र आत्मा का सोता। हालेलुया। सामरी औरत के अंदर किधर सोता आया था? हृदय में। इधर में जब सोता फूटता है तो फिर अपना कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या करने लगे हो? और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए। जब वे आत्मा से भर गए, फिर आगे क्या लिखा है? अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। हाँ, 46 पढ़े। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। जब पवित्र आत्मा की नदी हृदय से बह निकलेगी, फिर अपना कुछ बोल, फिर भांति भांति की भाषा और परमेश्वर की बड़ाई की बात निकलेगी, फिर दुनिया की बातें। हालेलुया। तो प्रभु मेरे हृदय से पवित्र आत्मा की नदी बहना चाहिए। प्रभु मुझ पर पवित्र आत्मा की नदी का कंट्रोल होना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल स्कूल में उधमपुर गढ़ी में मैं प्रभु के वचन सीख रहा था। तो एक दिन मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आपके वचन में लिखा है आग का बपतिस्मा,
पवित्र आत्मा और आग का। प्रभु मुझे वो आग का अनुभव चाहिए। तो मैंने घुटनों में बैठ गया, मैं प्रार्थना शुरू कर दिया। मुझे क्या अनुभव चाहिए? आग का। तो मैंने जब प्रार्थना कर रहा था, ऐसे मुझे लग रहा था ऊपर से आग का गोला जो मेरे अंदर जा रहा है। तो मैंने ऐसे प्रार्थना करते करते मुझे लगा जैसे बहुत जोर जोर से आग आ रहा है। तो मैंने बोला प्रभु बस बस। अनुभव। जब आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे, आंखें खोलकर प्रभु पवित्र आत्मा की नदी में थोड़ा मैं कूदना चाहता हूं, फिर आपको ऐसा हालेलुया स्तुति स्तुति ऐसी नहीं होगा। आप कितना आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाएगा, आप कंट्रोल से बाहर होने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? जोर से आपके ऊपर क्या आ जाएगा? प्रभु का आत्मा आ जाएगा। और प्रभु के आत्मा से आप भरे हैं तो फिर आपको मनुष्य चींटी जैसे लगेंगे। फिर आपके अंदर इतना दिलेरी आ जाएगा, ये मेरा कुछ बिगाड़, मेरे साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। पवित्र आत्मा कौन है? पर स्वयं परमेश्वर। पवित्र आत्मा खाली ताड़ी मारने वाला परमेश्वर। शाऊल को शमूएल क्या बोला शुरू में? तुम्हारा मन और दिल का हो जाएगा, तुम परमेश्वर के आत्मा से भर जाएगा, तब जो तुझ में आता है तूने करना, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। पवित्र आत्मा की नदी में डूबने का मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? परमेश्वर मेरे साथ है तो 1000 को लाश बनाना कोई बड़ी बात। शमशूर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है तो विरोधियों को क्या कर दिया? एक जबड़े के हड्डी से 1000 लोगों को मिट्टी में मिला दिया। एक शमशूर ने 1000 दुश्मनों को मिट्टी में मिलाया है। तो आज का विश्वासी तुझ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तो आज 1000 दुष्ट आत्मा में तुम्हारे पांव के नीचे होगी। हालेलुया, आमीन। क्योंकि आपके साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करके प्रार्थना करें। प्रभु मुझे पवित्र